हाय बच्चों, वीडियो के सीक्वेंस में सभी नंबर को पढ़ते हुए अब नए नंबर इरेशनल नंबर के विषय में बात करूंगा। इरेशनल नंबर होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं जो इरेशनल नंबर बन सकते हैं। तो बिफोर इट आई हैव एक्सप्लेन नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, बट दिस टॉपिक इज लेफ्ट, सो आई हैव डिसाइडेड टू explain this number. Irrational number. Irrational number. ये है हमारा टॉपिक इरेशनल नंबर। मैंने बताया था कि कोई रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q does not equal to 0 and P and Q both are member of integers. ठीक है, मैंने पॉजिटिव नहीं बोला, इंटीजर्स। या दूसरे लैंग्वेज में बोला था कि अ नंबर whose decimal expansion is either terminating or non terminating repeating। तो ये डिफिनीशन था रेशनल का। तो कोई नंबर या तो रेशनल होगा तो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इस प्रकार कह सकते हैं, अ नंबर which cannot be expressed in the form of P and Q, in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 and Q does not equal to 0। मैंने बोला यहाँ पे अ नंबर विच कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही पूरे स्टेटमेंट को बदल दे रहा है। कैन नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ P by Q and P and Q both are integers and Q does not equal to 0 is called irrational number। irrational number, ठीक। या इसी को मैं दूसरे लहजे में बोल सकता हूं कि अ नंबर whose decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब कह सकते हैं अ नंबर whose, या which have भी बोल सकते हैं, which have अ नंबर whose decimal expansion is non terminating non repeating, non terminating and non repeating, या recurring भी बोल सकते हैं। repeating, non terminating and non repeating is called irrational नंबर। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इस तरह भी बोला जा सकता है कि अ नंबर whose decimal expansion neither, या नीदर बोल सकते हैं, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोला जा सकता है। तो भाई या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या हो सकता है? यही होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हम इस तरह भी कह सकते हैं नंबर whose decimal expansion जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला था कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यह जो दोनों होते हैं ये एक्सप्रेसिबल होते हैं P by Q के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन। बट ये जो होता है इसे हम P by Q के रूप में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यह नंबर आपका इरेशनल होगा। बहुत सिंपल है इस तरह से। अब देखिए कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं और सारे टाइप्स भी हम देखेंगे इस वीडियो में। √2, √3,
क्यूब रूट ऑफ 7 पाई 0.01 001 0001 ऐसे ऐसे करके हम ये होगा कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एटसेट्रा भी लिख सकते हैं ETC दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ इसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, इर्रेशनल नंबर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिएगा। तो अब देखिए टाइप 1, टाइप फर्स्ट। तो ये क्लियरली है कि क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो क्या होगा जैसे 0.01 001 0001 0040 ले लेते हैं, ऐसे ये नंबर हो सकता है, या 0.20 220 000 ऐसे ये नंबर भी लिया जा सकता है। ठीक है, कोई ले लीजिए 0.1437532169 ऐसे, कोई पैटर्न ना हो। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर भी आपका बनाएगा। ठीक है, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा सेकंड टाइप्स देखते हैं। सेकंड टाइप्स क्या हो सकता है, इफ मान लेते हैं m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने ले लिया m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड विच इज, यहीं पे लिख लीजिए विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। देखिए ध्यान से, यम एक ऐसा पॉजिटिव नंबर लिए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल रूट में ले लीजिए √2 √3 √5 √7 √11 एटसेट्रा, ये सभी नंबर जो हैं, जो रेडिकेंड है वह आपका 2 है 3 है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जब भी हम अंडर रूट ले लेंगे या स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर बनाएगा। या इसका अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये सिंपल है कि इन सब का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थर्ड टाइप देखिए सेम ऐसे है। थर्ड टाइप, इफ m इज अ पॉजिटिव सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर एंड विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, यानी ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, रेडिकल 3 लग गया, क्यूब रूट ऑफ m इज एन इर्रेशनल नंबर, तो इसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 11 ऐसे। ठीक है, तो 10 दीज नंबर्स आर आल्सो अ इर्रेशनल नंबर, इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। एक जो फोर्थ है, टाइप फोर्थ जो होगा वह पाई है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ये क्लियर समझिएगा कि जो पाई होगा वह एक
इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज ये एक तरह से सिंबल होता है विच कम्स फ्रॉम, रेशियो लिया जाता है जब डिफरेंट रेडियस का अगर हम सर्कल लेते हैं तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आता है वह आपका हमेशा देखा गया किसी भी रेडियस का वह ये कांस्टेंट वैल्यू आता है जो कि 3.14 समथिंग करके आएगा, वह हमेशा इसी प्रकार आता है। तो उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम पाई मानते हैं और पाई एक इरेशनल नंबर है बिकॉज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये ध्यान रखना है पाई इरेशनल नंबर है और जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये आपका रेशनल है, लेकिन ये ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग मान है 22/7। ठीक है, तो 22/7 या 3.14, तो यह दोनों रेशनल है बट यह इरेशनल है। ये दोनों रेशनल है बिकॉज यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है। बात समझ में आ रही होगी। तो इरेशनल नंबर ये पहला टाइप्स क्लियरली मैंने बताया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाए तो ये डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर कोई नंबर है पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो ही स्क्वायर रूट लेंगे तो वह आपका भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली क्यूब में भी है, क्यूब रूट ले लेंगे, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह NTNR होगा। NTNR नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है तो ये आपका इरेशनल हो गया और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेशनल होता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा इसमें जो बच रहा है रियल नंबर, रियल नंबर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रियल नंबर दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी जो रियल नंबर होगा उसे आर मान लेते हैं, तो जो रियल नंबर होगा आर जो है वह या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। इरेशनल को चलिए क्यू डैश ले लीजिए या आई आर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वह रियल नंबर है। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वे सभी रियल नंबर जो आप बेसिक से लेके 10th तक जो भी नंबर पढ़ रहे हैं वह सभी रियल नंबर है। किसी नंबर का मान लीजिए एक नंबर है, अगर इसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो वो रियल होगा। अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वहां पे ही हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं जो कि हायर लेवल पे बात बताई जाती है। तो अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो वो रियल नंबर है। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा बचा हुआ है क्या, सभी नेचुरल नंबर कंटेन है होल नंबर कंटेन है इंटीजर्स, रेशनल और एक कंटेंट है रियल नंबर। ये ध्यान रखना। तो सभी नेचुरल होल होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी नेचुरल होल इंटीजर रेशनल होंगे और रेशनल आपका रियल होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक्स को लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। धन्यवाद।